हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, यदि आप प्री बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो या देने वाले हो या दे चुके हो, तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आने वाले इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं हम इसके बारे में आपको बताएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप न करिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन और रहेगा। देखिए कैसे क्या है। पहले क्वेश्चन लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। पहले ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे रहेगा, फिर नीचे यहाँ पे ए बी सी बी ए इस तरीके करके देगा। कहने मतलब कि इसी में से आपको फाइंड आउट करके, जो ये पैराग्राफ है इतना बड़ा, इसी में से आपको छाट करके फाइंड आउट करके लिखना पड़ेगा इसका आंसर। ये आप एग्जाम देने जाओगे बोर्ड का, तब भी ऐसे एग्जाम ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, और आप प्री बोर्ड दोगे तब भी ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, हाँ ऐसे ही आएंगे। तो आप यहाँ से इसका आंसर देख करके आराम से लिख सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन अबाउट 1 and 150 100। कहने मतलब ये है कि आपको 100 और 150 वर्ड में लिखना है। क्या लिखना है? एक आर्टिकल लिखना है। किसके बारे में? नीचे जो टॉपिक लिखा गया है A B C करके लिखा है। द क्लीन वाटर, द क्लीन इंडिया मिशन, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में लिखना है। मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में लिखना है। तो जो आपको अच्छा लगे या जिसके बारे में आपको नॉलेज है, आप ढेर सारा लिख सकते हैं। तीसरा यहाँ पे है राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर स्टूडेंट्स इन योर कॉलेज। आपके कॉलेज में बच्चों को पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं है, है ना, पानी की शॉर्टेज है। इसके बारे में आपको कॉलेज के प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, कंप्लेन लेटर लिखना है, कैसे करना है। ठीक है ना। तो हमने आपको बताया कि लेटर कैसे लिखा जाता है प्रिंसिपल को। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि लेटर कैसे लिखते हैं प्रिंसिपल को। इसके बाद इधर आते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा है राइट ए लेटर। यहाँ पे लिखा है राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्टिंग हिम टू हर टू टैकल ग्रीन फ्लड सिचुएशन इन योर। मतलब कि आपके जो गांव है या आपका शहर है उसमें बाढ़ आने की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उससे सामना करने के लिए आपको एक डिस्ट्रिक्ट डीएम को क्या लिखना है? एक लेटर लिखना है। तो और करके लिखा है, और यहाँ पे लिखा है या तो आप उसको करिए जो मैंने अभी बताया, या तो इसको करिए, कोई बात नहीं है। सेक्शन सी करके लिखा है ग्रामर से। देखिए अब मैं आपको बता भी दूंगा कि इसमें कौन कौन सा सही रहेगा। ठीक है ना। लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले लिखा है वन हु डाइज फॉर द सेक, यहाँ पे लिखा है वन हु डाइज फॉर द सेक ऑफ फॉर हिज कंट्री। जो अपने देश के लिए मरता है, जो अपने देश की खातिर मरता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेट्राइट, देशभक्त, सोल्जर, सैनिक, मार्टियर, शहीद या लीडर। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा मार्टियर। मार्टियर मतलब शहीद होता है। द फ्रेज इन ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है, इसको बताइए आप। इन राइटिंग लिखा है तो इन राइटिंग में यहाँ हो जाएगा लिखित रूप में, तो इन राइटिंग ही आपका सही होगा। नेक्स्ट है द सिनोनिम्स ऑफ द प्रीसियस इज। मतलब जो प्रीसियस होता है, प्रीसियस मीन्स होता है बहुमूल्य, इसका पर्यायवाची क्या होता है? कॉस्टली होता है, महंगा। ओमिनेंट आप समझ जाओगे कि कॉस्टली होता है, कॉस्टली मीन्स महंगा, और प्रीसियस मीन्स बहुमूल्य महंगा होता है। नेक्स्ट है ऑलवेज स्पीक अ ट्रू। स्पीक ए ट्रू होता ही नहीं है। इसमें बता रहा है कि विच वर्ड इज एन एरर इन द सेंटेंस। इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड जो है वो गलत है। आप कहोगे सर ए गलत है, तो यहाँ पे ए पे ऐसे टिक कर दो, क्योंकि यहाँ पे ए नहीं होगा, द होता है, द ट्रूथ होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट में आते हैं द एंटोनिम्स। द एंटोनिम्स ऑफ स्टेल, मतलब स्टेल मीन्स बासी होता है। बासी का क्या हो जाएगा? ताज़ा। ताज़ा की इंग्लिश क्या होती है? फ्रेश। यहाँ पे फ्रेश यहाँ पे होना चाहिए, फेस लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। इसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। यहाँ पे लिखा ही सेड टू मी व्हाट डिड यू स्टडी यस्टरडे। तो यहाँ पे सेड की जगह आपको आस्क्ड करना पड़ेगा, मे करना पड़ेगा, व्हाट लगाना पड़ेगा, है ना। तो ही आस्क्ड मी व्हाट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आई स्टडीड द प्रीवियस डे, यस्टरडे चेंज करना है द प्रीवियस डे। नेक्स्ट प्रिया सेड टू टीचर सर आई कुड नॉट डू माई वर्क एट द टाइम। तो यहाँ पे सर आया है, मतलब रिक्वेस्टेड यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, रिक्वेस्टेड सर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबाइंड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। हिज ब्रदर डाइड, फिर यहाँ पे ही हर्ड द न्यूज है, ये है। फिर यहाँ पे कंबाइंड एनी वन करें, मतलब कि दो में से किसी एक का करना है आपको। ठीक है ना, दो में से किसी एक का करना है। सामने लिखा भी है सिंपल सेंटेंस एंड लास्ट में लिखा है कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस। फिर यहाँ पे है मोहन इज द मोस्ट स्टडीज बॉय इन द क्लास। कहने मतलब कि दो में से किसी एक का आपको करना पड़ेगा।
नेक्स्ट है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस ऑल्दो ही वॉज पुअर बट ही वॉज ऑनेस्ट। दो में से किसी का करना है। अगर यहाँ पे आप बट हटा दोगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, बस कामा लगा देना है, क्योंकि आल्दो के साथ बट का यूज होता ही नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आई एम टायर्ड, यहाँ पे इन की जगह ऑफ कर दो, आपका सही हो जाएगा। आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस, इस तरीके से यूज करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंट इन दियर मीनिंग्स क्लियर। कहने मतलब ये है कि यहाँ पे देखो, इसको भी वीक पढ़ते हैं और इसको भी हम क्या पढ़ते हैं, वीक पढ़ते हैं। एक एग्जांपल इसका लिखना है, वीक मीन्स कमजोर। एक एग्जांपल इसका लिखना है, वीक मीन्स सप्ताह। अगर हम दोनों को एग्जांपल एक एक करके लिख दे तो हमारा नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है फ्लावर और यहाँ पे फ्लोर है, इसको भी फ्लोर, इसको भी फ्लोर है। फ्लोर मीन्स क्या होता है, ये हमारा फर्श आटा होता है। फ्लोर ये जो लिखा आटा होता है इसका मतलब, और फ्लोर मीन्स फर्श होता है। एक एक एग्जांपल करके लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन, इस तरीके से पूछे जाएंगे एग्जाम में, है। अब आप समझ लीजिए किस तरीके से करना पड़ेगा आपको। जैसे अपनी भाषा को निष्कृष्ट समझना हमारी भूल है ना, इस प्रकार के ट्रांसलेशन आएंगे। नेक्स्ट है सेक्शन डी में, देखिए यहाँ पे लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट, 40 वर्ड में लिखना है। पहला है हु वाज रेड ट्रैप सेलर, रेड ट्रैप सेलर कौन था। हाउ डिड ही मेक रेड ट्रैप्स, वह कैसे बनाता था रेड ट्रैप, चूहेदानी कैसे बनाता था। नेक्स्ट है और करके लिखा है, मतलब दो में से किसी एक का करना है। 8वां क्वेश्चन है आंसर एनी वन, मतलब किसी दो ऑप्शन है, दो में से किसी एक का करना है। 9वां है गिव द सेंटर आइडिया ऑफ एनी वन, सेंटर आइडिया लिखना है जी। कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66 या आंट जेनिफर्स टाइगर्स, तीनों में से किसी एक का लिखना है। 10th है रीड द स्टेंजा केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब यहाँ पे इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रस विदाउट टेंजेंट्स। अब यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द पोएट, नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट ऑफ दीज लाइन्स, ये जो लाइन लिखे है किसके, कौन पोएम है और कौन कवि कौन है, कविता का नाम क्या है, ये भी लिखना है आपको। व्हाट विल हैपन इफ देयर नो रस आर रनिंग ऑफ इंजन्स, शोर शराबा नहीं होगा तो क्या होगा, इसका भी आंसर आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट इस तरफ आ जाते हैं, बहुत लास्ट है, देख लीजिए। हाउ, ये उसी में का है, ये जो क्वेश्चन है उसी में का बनाना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट, 40 वर्ड में लिखना है। हाउ डिड डॉक्टर, ये आपका जो भी यहाँ से यहाँ है, ये आपका शॉर्ट स्टोरी से है, शॉर्ट सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक आपका है। आप पढ़ लीजिए सेंटेंसेस को आराम से, और आराम से घर पे भी आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको सुना होगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए।